सुषमा जी ने कभी बोलते हुए कहा था कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु नहीं। हम विरोधी दल के नेता हैं, हमारी विचारधारा विरोधी है। हम बीजेपी से हैं, कोई कांग्रेस से है, विचारधारा विरोधी है, शत्रु कैसे हो गए? अब ये राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में आप भी रहते हो, आप भी देश के नागरिक हो और आप जिम्मेदार पोस्ट पे हो, एलओपी हो लोकसभा में। राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, गृह मंत्री जी के लिए किया है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश उनको माफ नहीं करेगा। हमारा 2026 का बजट सत्र था, वो 3 दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ, 18, 19, 20 अप्रैल को। और एक्सटेंड होने के बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसमें लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 के एक्ट में किया हुआ था, उसको लागू करने के लिए हम संशोधन लेकर के आए थे और बहुत से दलों से हमारी वार्ता भी हुई थी। लेकिन अचानक कुछ दलों ने अपना रुख बदला, कुछ भ्रमित तथ्य पेश किए। जैसे डीएमके ने कहा कि साउथ के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मूले से कम हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने भी स्पष्टीकरण दिया, मैंने भी बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया, वो डीएमके तक पहुंचा। सपा ने पहले हामी भरी कि हमें आपत्ति नहीं है, बाद में वो मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात लेकर के हाउस में अपनी बात उठाई, जिसका संविधान में प्रावधान नहीं है। 2023 के एक्ट में कोई इसका उल्लेख नहीं था। हम जो संशोधन लेकर आए थे, वो 2023 का एक्ट जो संसद ने पास किया था, उसको लागू करने के लिए लेकर के आए थे, क्योंकि उसमें 2 शर्तें थी। एक परिसीमन का विषय था उसमें, उस एक्ट में 2023 वाले में, और एक सेंसस। तो कोविड के कारण ये जो सेंसस में प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने 3 संशोधन लेकर के आए थे। हम उसमें टीएमसी ने भी अपना रुख बदला, सपा ने मुस्लिम महिलाओं का कहा, टीएमसी ने कहा आप संगठन में पहले दे दो, हमने कहा संगठन में हमने पहले दे रखा। ये सब कांग्रेस के नेतृत्व में ये हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने अपील की भी, क्रेडिट मुझे मत दो, आप ले लो, लेकिन आप कब तक महिलाओं को इंतजार कराओगे भाई? 100 साल का संघर्ष है। सबसे पहले 1927 में पुणे में एक इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, देश आजाद ही नहीं हुआ था, 1927 की बात कर रहा हूं। तब महिलाओं ने कहा कि जो नगर पालिकाएं बन रही है, अब नगर परिषदें बन रही है, उसमें हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, नॉमिनेशन, हमारा कुछ नॉमिनेशन, हमारा रिजर्वेशन नहीं तो हम कैसे जीत के आएंगे। तब से विषय चल रहा है। फिर 1996 से तो लेजिस्लेटिव यात्रा इस बिल की, देवगुजराला जी के समय पेश हुआ, अटल जी के समय पेश हुआ, मनमोहन सिंह जी समय भी पेश हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में नहीं हो पाया। 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने सभी दलों से सहमति बना करके इसको पास कराया, लागू करने का अवसर आया, इन्होंने अपना रुख बदल लिया। इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ, उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है, तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे, उन्होंने माना नहीं। अब आप कह रहे हो कि क्या होगा, हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, तो हमारी तो प्राथमिकता है, ये सरकार की तो पहली प्राथमिकता है, विरोध पार्टी और सक्रिय हो रही, पहली प्राथमिकता सहमति। मैं सहमति बता रहा हूँ, शब्द है सहमति, 2/3 बहुमत चाहिए हमें। सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर असत्य भाषा का, देखिए ऐसा है राजनीति, जैसे सुषमा जी ने कभी बोलते हुए कहा था कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु नहीं। हम विरोधी दल के नेता हैं, हमारी विचारधारा विरोधी है। हम बीजेपी से हैं, कोई कांग्रेस से है, विचारधारा विरोधी है, शत्रु कैसे हो गए? अब ये राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में आप भी रहते हो, आप भी देश के नागरिक हो और आप जिम्मेदार पोस्ट पे हो, एलओपी हो लोकसभा में।
राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, गृह मंत्री जी के लिए किया है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश उनको माफ नहीं करेगा।